हमने कहा है कि आप ग्रीनिंग में पेड़ तो लगाइए, लेकिन जो दिल्ली की लोकल झाड़ियाँ, घास वगैरह है, वो ऐसे जगहों पे जहाँ भी आपको ओपन स्पेस दिखता है वहाँ पर लगाइए, क्योंकि डस्ट वहाँ से उड़नी शुरू होती है। जितना इस एरिया को आप इस प्रकार के ग्रासेस से या इस प्रकार के झाड़ियों से लगाएंगे कि वो पानी भी कम ले और दिल्ली के वातावरण के हिसाब से। और कल 19 नमो वन हम लोगों ने डेडिकेट किए, लेकिन मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आप 100 तक करिए। तो 300 मीटर से लेके और 3000 वर्ग मीटर तक आप पेड़ लगा करके ग्रीनिंग जितना आप करेंगे उतना है। तीसरा, जो डस्ट क्लीनिंग के लिए हमने दिल्ली में लगातार मैकेनाइज मशीन सफाई पे हम लोगों ने जोर की बात कही है। दिल्ली सरकार के सामने हमने 176 मैकेनाइज मशीन की बात रखी है, उन्होंने 71 प्रोक्योर करी है। बाकी भी जो उनके हमने ऑर्डर देखे हैं वो लगभग अक्टूबर तक आएगा। फिर एक जो बड़ा पॉल्यूशन PM10 का जो होता है वो डस्ट के साथ ये डेमोलिशन एंड वेस्ट है। तो इससे पहले दिल्ली में लगातार जो भी सरकारें रखाई, उन्होंने CND वेस्ट के लिए जगह नहीं रखी, ज़्यादा डस्ट वहाँ से उड़ता है। दिल्ली में अभी उन्होंने स्थान चिन्हित करे हैं। फिर जो एक बड़ा विषय है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। आपने देखा होगा कि भलसवा, जहांगीरपुर, ये अपना ओखला, यहाँ जो एक लंबे समय से वेस्ट पड़ा था, लगभग 45% का डिस्पोजल किया है। हमारे मंत्रालय को भी हम लोगों ने एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल बनाने की बात भी करी है, क्योंकि हर घर कचरा तो जरूर निकालता है। तो जो भी 100 किलो से ज़्यादा कचरे का उत्पादन करता है या लगभग 20,000 स्क्वायर वर्ग मीटर से ज़्यादा की जो कॉलोनीज़ हैं, वो अपने कचरे का अगर डिस्पोजल का एक अपना एक मैकेनिज्म स्थापित करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल कराए। तो जो पॉल्यूशन की समस्या केवल दिल्ली नहीं, दिल्ली के साथ जितने भी मैंने आपको एरियाज़ बताए हैं अभी लगातार हमारा चल रहा है। आपने देखा होगा 10 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री जी और सारे अधिकारियों के साथ अब हमने उनको कहा भाई आप नया प्रेजेंटेशन मत दिखाइए, जो पिछला दिसंबर का दिखाया था वो अब स्टैंडर्ड हो गया, उसमें आपने ये टारगेट करे थे, बताइए कितने % टारगेट आपने अचीव करे। तो जैसे आपने सड़कों का जो टारगेट किया था, आपने जो झाड़ियाँ लगाने का टारगेट किया था, आपने मैकेनाइज मशीन का जो टारगेट किया था, आपने CND वेस्ट को बनाने का जो टारगेट किया था, आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बनाने का किया था। और इस महीने मैं वापस से हरियाणा और अपना राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उनके साथ भी हमारा मंत्रालय करने वाला है, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर हम रेगुलेटरी मिनिस्ट्री हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के स्तर पर नीचे की जो कॉरपोरेशंस हैं वो इसमें प्रभावी भूमिका बनाना के लिए ज़्यादा है। लेकिन हम उनके साथ के साथ चलने को तैयार हैं और उनका जो अभी जो टारगेट हम लोगों ने दे रखे हैं उसको लगातार हम परस्यू कर रहे हैं, उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर के हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने लक्ष्यों को पूरा करें। सुरभि के प्रश्न से पहले एक छोटा सा इसमें कि कई बार सारी अटेंशन केंद्र और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री पे रहती है कि सारी एनवायरनमेंट का बेड़ा पूरे देश भर का आपका ही है, राज्यों का, क्योंकि अभी दिल्ली राज्य की बात हो रही थी, राज्यों की भूमिका, और क्या आप मानते हैं कि राज्य सरकारों ने भी पर्यावरण को लेके और ज्यादा कार्रवाई आगे बढ़ के करनी चाहिए, क्योंकि केवल केंद्र अकेले नहीं कर सकता है? नहीं, केंद्र तो रेगुलेटरी है और हम लोग जो है 130 शहरों में एनकैप का प्रोग्राम चलाते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, और उसमें भी हम लोग इस बात को ज़्यादा देते हैं। अभी एनकैप की टीम पूरे देश भर में गई है, तो हम एक हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ज़्यादा इनोवेटिव अधिकारी, आप यंग IAS अफसर बनते हो, आप म्यूनिसिपल कमिश्नर बनते हो, आप तो आपके पास ये नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे बढ़ाने का। सबसे बड़ी बात है कि मान लो आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी लाएं तो उसको सोसाइटी तक नीचे लेके जाना, लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, लीगेसी वेस्ट को समाप्त करने के लिए आपने क्या इनोवेटिव प्रयास किए, ग्रीनिंग को बढ़ाने के लिए आपने क्या प्रयास किए, सैनिटेशन को करने के लिए आपने क्या प्रयास किए। क्योंकि ये जो पूरा विषय है ये कोई एक सिंगल मंत्रालय का विषय नहीं है, इसमें ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी आती है, इसमें अर्बन भी मिनिस्ट्री आती है, इसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी आती है, लगभग 15-16 मिनिस्ट्री आती है, एनर्जी मिनिस्ट्री भी आती है। तो हम इसमें लगातार जो 130 शहरों में प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे को लक्ष्य दिया था, और मेरे को ये बताते हुए खुशी भी है क्योंकि लगभग 30 शहरों में हम ऐसे स्तर पे पहुंचे जब वायु का जो प्रदूषण है बिल्कुल जीरो लेवल पे 130 में से 30 शहरों पे आया है। वो सब नेट पे अवेलेबल है और मैं तो कहता हूँ अगर
किसी को है तो जो मेरी बात है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कर दे, कमी होगी तो उसको दूर करेंगे, लेकिन राज्य सरकारों के साथ मिलकर फाइनेंस कमीशन से जो पैसा मिलता है उसमें जो गैप फिलिंग है उसको करने का काम करते हैं, क्योंकि अलग अलग मिनिस्ट्री के काम होने के बाद भी बीच में कुछ फंड का गैप रहता है, उसको हम एनकैप के अंतर्गत करने का कार्य करते हैं।